नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। चाइना भारत से जुड़ी विवाद को लेकर अब तक की जितनी भी बड़ी खबर आई है दोस्तों, सब आपको बताएंगे। तो सुनने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी चाइना की हेकड़ी निकल सकती है दोस्तों, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएंगे कि चीन की सेना ने माना कि उसके पास ही है 6 दिन से लापता अरुणाचल प्रदेश के 5 युवक। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, बताएंगे कैसे हार माना चाइना। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा राफेल शामिल, चाइना को दिया जाएगा करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर लद्दाख में तनातनी के बीच फिर से चीन का झूठ बेनकाब, बताएंगे कैसे बंदूक और भाले लेकर 50 चीनी सैनिक भारत की सेना को रोकने की तैयारी में थे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही चौंक जाता है, यानी सख्ते में आ जाता है चाइना, बताएंगे उस हथियार का नाम क्या है। साथ ही आपको बताएंगे अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश के सबसे बड़े बैंक में जल्द बम्पर भर्तियां निकलने वाली है, तो बताएंगे कौन से बैंक में। साथ ही सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती को लेकर भी बड़ी खबर है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं और व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि चीन की सेना ने माना कि उसके पास हैं 6 दिन से लापता अरुणाचल प्रदेश के 5 व्यक्ति। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से 6 दिन पहले लापता हुए 5 भारतीय नागरिकों का पता चल गया है। पांचों चीन की सीमा में है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बताया कि चीनी सेना ने 5 नागरिकों के चीन की सीमा में होने की पुष्टि की है। रिजिजू ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना की ओर से भेजे गए हॉटलाइन मैसेज का जवाब दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता युवा उनके पक्ष में पाए गए हैं। उन्हें वापस लाए जाने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। ये युवक राज्य के अपर सुनबासिरी जिले से शुक्रवार को लापता हो गए थे। अभी तक कयास लगाया जा रहा था कि इन नागरिकों का चीनी सेना ने अपहरण कर लिया है। इससे पहले सोमवार को चीन ने 5 भारतीयों के अपहरण की जानकारी देने से इनकार किया था। चीन ने कहा था कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में दोस्तों, चाइना को अब पता लग गया है कि भारत से पंगा लेना कितना मुश्किल हो सकता है, और इस बातों को दिमाग में रखते हुए चाइना ने साफ कबूल दिया है कि वो 5 नागरिक भारतीय हमारे पास है और हम उसे जल्द भारत के हवाले कर देंगे। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस प्रकार से चाइना डरता और झुकता हुआ भारत के सामने नजर आ रहा है? इसके पीछे आप किस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ मानते हैं दोस्तों? भारत के नाम जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग किसका नाम लेते हैं। और खबर की माने तो फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान बृहस्पतिवार को औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में होगा शामिल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। भारत फ्रांस के बीच 4 साल पहले हुए समझौते के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमानों को जुलाई में अंबाना एयरबेस पर तैनात कर दिया गया। हालांकि अभी तक इन्हें औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब बृहस्पतिवार को एक समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली और भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इसे वायुसेना को सौंपा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांसीसी रक्षा मंत्री बृहस्पतिवार सुबह तक अंबाला पहुंचेगी। इसके बाद वे राजनाथ सिंह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और सुरक्षा सहयोग को और मजबूती देने के लिए अंबाला में ही चर्चा करेंगे। इस चर्चा के बाद पार्ली शाम में यहाँ से रवाना हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए
की डील हुई थी। ऐसे में दोस्तों अब औपचारिक तौर से राफेल का भारतीय सेना में शामिल होने का अगर आप दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और आप भारतीय सेना को लड़ाकू विमान राफेल के लिए बधाई देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में अपने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें बधाई जरूर दे दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग देते हैं। एक और खबर की माने तो चीन का झूठ फिर बेनकाब। देखिए कैसे भाले और बंदूक लेकर आए थे 50 सैनिक, भारतीय सेना के रोकने पर की थी फायरिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लद्दाख में तनातनी के बीच 50 चीनी सैनिकों ने की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने खदेड़ा था। जी हां दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहा, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी से उन्हें फिर नाकामी ही हाथ लगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार शाम को हुए घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए कहा कि हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों के नजदीक आने की कोशिश की और फिर रोकने पर फायरिंग की। उधर चीन ने उल्टे भारतीय सैनिकों पर घुसपैठ और गोलीबारी का आरोप मढ़ा था, लेकिन LAC की कुछ तस्वीरें सामने आई है जिनमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह चीनी सैनिक बंदूकों के अलावा भाले और रॉड जैसे हथियारों के साथ आए थे। आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक करीब 50 सैनिक सोमवार को शाम करीब 6 बजे मुखपारी चोटी के पास स्थित भारतीय चौकी की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहे थे। चीन की सेना का प्रयास भारतीय सैनिकों को लद्दाख में मुखपारी चोटी और रोकिन ला क्षेत्रों में स्थित सामरिक चोटियों से हटाना था। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय चौकी की और सोमवार शाम को आक्रामक तरीके से बढ़ रहे चीनी सैनिकों ने छड़, भाले और धारदार हथियार ले रखे थे। ऐसे में दोस्तों सूत्रों ने बताया कि जब भारतीय सेना ने सोमवार शाम में चीन की PLA यानी उनकी आर्मी को रोका तो उन्होंने हमारे सैनिकों को भयभीत करने के लिए हवा में 10 से 15 बार गोलियां चलाई, लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को लौटने पर मजबूर कर दिया। पेंगोंग झील क्षेत्र के दक्षिणी तट के आसपास में स्थित सामरिक चोटियों पर भारत की स्थिति मजबूत है दोस्तों, और हमारे भारतीय सेना पहले से ही चार चौबंद करके अपने आप को मजबूत और अपने आप को पूरी तरह से सतर्क करके खड़े हैं दोस्तों। ऐसे में दोस्तों हम लोग सुरक्षित सिर्फ इन्हीं अपने भारतीय सैनिकों की वजह से हैं, तो ऐसे में आप उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना अमर रहे लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो भारतीय सेना की एक रणनीतिक चाल से भौचक्का है चीन। अपने कमांडरों के फैसले से शी जिनपिंग भी नाराज। बता दें भारतीय सेना की स्पांगुर लेक स्पांगुर गैप में बढ़त के बाद चीन भौचक्का सा रह गया है। सैन्य मुख्यालय के सूत्र बताते हैं कि चीन को भारतीय सेना की पेंगोंग के किनारे की ये रणनीतिक बढ़त हजम नहीं हो रही है। बताते चलें कि भारतीय सेना इस एक आक्रामक दुरूह सैन्य ऑपरेशन ने चीन के हुक्मरानों के माथे पर बल ला दिया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसे लेकर अपने सैन्य कमांडरों से नाराज चल रहे हैं। इससे संतुलित करने के लिए ही चीन की सेना बार बार क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी यही चाहते हैं कि हमेशा चाइना अपनी कूटनीतिक विचार की वजह से परेशान बनी रहे और भारतीय सेना को देखकर उनके रोंगटे खड़े होते रहे, तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो PUBG खेलने वालों के लिए खुशखबरी की खबर है दोस्तों। चीन से कंपनी ने ऐसे तोड़ा नाता, हो सकती है फिर से वापसी। बता दे दरअसल दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन PUBG को बनाने वाली कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ने भारत में बैन होने के बाद बड़ा कदम उठा लिया है। PUBG कॉर्पोरेशन ने चीन स्थित टेंसेंट गेम से भारत के लिए नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब PUBG कॉर्पोरेशन कंपनी ही भारत में PUBG गेम की जिम्मेदारी संभालेगी। PUBG कॉर्पोरेशन ने यह कदम भारत सरकार के उस फैसले के बाद उठाया है जिसमें सरकार ने PUBG मोबाइल और PUBG लाइट समेत 118 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। सरकार ने उन एप्लीकेशन को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना था। सरकार इससे पहले 2 बार और टिकटॉक समेत कई चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों आप PUBG कंपनी के इस बड़े कदम की सराहना करते हैं? पहला सवाल हाँ या ना जरूर बताइएगा। साथ ही अगर PUBG भारत में
अपना कारोबार चलाती है, तो क्या आप लोग उसका समर्थन करेंगे दोस्तों, हाँ या ना? ये दोनों सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा आप। एक और खबर की माने तो भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही सख्ते में आ गया चीन। बता दे आपको कि चीन से सीमा पर जारी मुकाबले के बीच भारत की एक ऐसी सीक्रेट यूनिट पर चर्चा शुरू हो गई है जिसके योद्धा न सिर्फ चीन की घुसपैठ को नाकाम करते हैं बल्कि उनके कारनामे करगिल युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन तक देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिट का नाम सामने आते ही चीन भी सख्ते में आ गया है। आपको बता दें इस सीक्रेट यूनिट का नाम है SFF। जी हाँ दोस्तों, यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स के वीर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के मंसूबों को नाकाम करते हैं। SFF के योद्धा बांग्लादेश युद्ध और करगिल युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। इसके अलावा पंजाब और कश्मीर में अलग अलग नामों से SFF के जांबाज आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SF पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में 100% भरोसा है लिखकर बताइएगा ताकि आपकी बात उन तक पहुंचे और उनका मनोबल बढ़े। एक और खबर की माने तो अमेरिकी अधिकारी बोले कि 5G पर मिलकर काम कर रहे हैं भारत, अमेरिका और इजराइल। जी हाँ दोस्तों, भारत, अमेरिका, इजराइल ने विकास वाले क्षेत्रों तथा अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तीनों देश 5G संचार नेटवर्क पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि तीनों देश एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। सामुदायिक नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप इन तीनों देशों का 5G नेटवर्क पर काम करने का दिल से समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो ड्रग्स मामले की जांच पर बोली कंगना रनावत, कहा लिंक मिला तो मुंबई छोड़ दूंगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सीमा विवाद पर चीन का बड़ा बयान, उल्टा भारतीय सेना पर LAC पार करने का लगाया झूठा आरोप। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सीमा पर तनातनी के बीच भारतीय सेना की चीन को दूसरी बार मदद, लौटाए 13 याक और 4 बछड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में सेना ने चीन के 3 नागरिकों की न केवल जान बचाई थी बल्कि उन्हें खाना और गर्म कपड़े दिए थे। ऐसे ही सोमवार को एक बार फिर सेना ने इंसानियत दिखाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर को पार करके आए याक यानी बैल की एक प्रजाति और बछड़ों को चीन को लौटा दिया दोस्तों। इसकी जानकारी सेना की पूर्वी कमान ने दी। ऐसे में भारतीय सेना के इस दरिया दिली का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को दी धमकी। बता दे क्या कहा उन्होंने, आपको बता दें कि चीन ने धमकी देते हुए भारत को कहा कि भारत को एक बार फिर PLA की ताकत दिखानी होगी। इतना ही नहीं, चीन ने भारत के मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। अखबार ने लिखा कि भारत का मीडिया वही दिखता है जो उसकी जनता को अच्छा लगता है और चीन की सेना हर तरह से भारत की सेना से बेहतर है। ऐसे में दोस्तों, आप किस प्रकार से जवाब देना चाहेंगे चीन के इस ग्लोबल अखबार को और चीन की सेना को, लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक है तो। एक और खबर की माने तो कमला हैरिस को लेकर क्या बोल गए डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी पार्टी के नेताओं जो बाइडेन और कमला हैरिस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता कोरोना वैक्सीन पर अमेरिकी नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया कि कमला हैरिस कभी अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगी। उन्होंने इस दौरान कमला हैरिस को अमेरिकी नागरिकों की नजर में अलोकप्रिय भी करार दिया है। आप इनकी बातों का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की बात का बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो रिया चक्रवर्ती अरेस्टेड। तो रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होंगी। न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग जारी है। जी हाँ दोस्तों, NCB ने रिया की गिरफ्तारी के
बाद कहा है कि वह पिछले 3 दिनों के दौरान रिया के जांबाजों से संतुष्ट है और वे रिमांड की मांग नहीं करेंगे। एनसीबी के साउथ वेस्टर्न रीजन के डिप्टी डायरेक्टर एमएच जैन ने कहा कि रिया चक्रवर्ती तो कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, हमें उनकी रिमांड की जरूरत नहीं है, इसलिए हम न्यायिक हिरासत की मांग करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम उनकी जमानत का विरोध करेंगे, हम सिर्फ न्यायिक हिरासत चाहते हैं लेकिन जमानत का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों रिया चक्रवर्ती के इस न्यायिक हिरासत का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, या फिर और अन्य तरीके से सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीनी कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए काम की खबर। चीन ने कहा कि अगर आप लोगों को वापस चाइना आना है तो आप चाइना के कॉलेजों से संपर्क में बने रहे। एक और खबर की माने तो गरीबी में आटा गीला, पाकिस्तान कैसे चुका पाएगा 580 करोड़ डॉलर का जुर्माना, इमरान सरकार ने जोड़ लिए हाथ। जी हाँ दोस्तों, कर्ज में डूबा पाकिस्तान इन दिनों मन्नत मांग रहा है कि किसी तरह उसे जुर्माने वाली आफत से मुक्ति मिल जाए। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी चीन से उधार लेकर काम चला रहे पाकिस्तान को 580 करोड़ डॉलर करीब 42,841 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना चुकाना है, जो कि उसके GDP का करीब 2% है। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल की ओर से लगाए गए जुर्मानों को लेकर इमरान सरकार ने हाथ जोड़ लिए दोस्तों। माफी के लिए पाकिस्तान ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग प्रभावित होने की दलील भी दी है। ऐसे में दोस्तों इस रोते बिलखते पाकिस्तान का आप किस प्रकार से कटाक्ष करेंगे बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कंगना रनौत को हरामखोर कहने वाले शिवसेना नेता संजय राउत का प्रमोशन पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो फर्जी सॉफ्टवेयर से IRCTC की वेबसाइट में सेंध मारी, 5 लाख कीमत के कंफर्म टिकट बरामद कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे समय में जब देश में सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेन ही अभी चल रही हैं, तब भी टिकट के दलाल फर्जी टिकट से खूब कमाई कर रहे हैं। इसका खुलासा देशव्यापी अभियान चलाकर खुद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने ही किया है। आपको बता दें दोस्तों कि 900 से ज्यादा टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और अभी जो हाल ही में खबर आई है जहां पर 5 लाख कीमत के कंफर्म टिकट बरामद किए गए। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो यूपी में अब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया है दोस्तों। अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें। अब हफ्ते में जिस प्रकार से शनिवार और रविवार बंद हुआ करता था, फिर उन्होंने शनिवार भी घटा के शनिवार सिर्फ रविवार रहने दिया दोस्तों लॉकडाउन, लेकिन अब रविवार भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार का बड़ा कदम उठाया गया। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, ये सही कदम उठाया गया योगी सरकार की ओर से दोस्तों उत्तर प्रदेश में, या फिर नहीं? जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को परेशान ना होने की है जरूरत। देश के सबसे बड़े बैंक में जल्द होगी बम्पर भर्तियां। अगर आप कोरोना काल में नौकरी जाने से दुखी हैं या फिर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका है। देश का सबसे बड़ा बैंक SBI जल्द ही बम्पर भर्तियां निकालने जा रहा है, जिसमें 14,000 के करीब लोगों को बैंक में नौकरी मिलने का पूरा सपना होने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि फिलहाल उसके पास करीब 2.5 लाख लोगों का स्टाफ है और इस साल 14,000 भर्तियां होंगी। ये भर्तियां करीब हर पद के लिए होंगी। बैंक जल्द ही इन भर्तियों के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी करेगा। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो लोग SBI के इस नौकरी में अपना हिस्सेदारी देना चाहेंगे? दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए सारी न्यूज़ें नौकरी से जुड़ी लेकर आती रहे। तो बताना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो एयर इंडिया ने ट्रांसजेंडर को नौकरी देने से किया इनकार। 3 हफ्ते बाद याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो ITR फाइल करने की नजदीक आ रही है डेट। देरी से फाइल करने पर होगा भारी नुकसान। आपको बता दें आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर है, जो कि अब से 82 दिन बाद आ जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने इस साल रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाया था, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में अगर आपने 30 नवंबर के बाद अपना रिटर्न फाइल किया तो भारी नुकसान हो सकता है और इससे छूट का भी लाभ नहीं मिलेगा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है दोस्तों। ऐसे में कृपया करके देरी ना करके पहले ही भर दीजिएगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस साल भरने वाले हैं रिटर्न, बताइएगा जरूर। ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में, व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा और अभी कर दीजिए